लालू जी को स्पष्ट तौर पर सभी न्यायालय ने कहा है कि वो चारा चोर है। कोर्ट ने पंजीकृत अपराधी घोषित कर दिया और चारा चोरी तो वही की है। इस योगा के माध्यम से सारे मानवता आज गौरवान्वित है। योग करें और स्वस्थ रहें, यानी आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का 11वां वर्षगांठ है। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने पहली साल ही उन्होंने ये घोषणा 21 जून को ये घोषणा की है कि पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा और उसमें एनडीए के जो नेता हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज उसी के दौरान पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एनडीए के सभी नेता पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, आम जनता पहुंचे और सभी ने योगा किया। लगभग आधे घंटे तक योगा किया गया और कहा गया कि योग करिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। इस अवसर पे बिहार सरकार के कई मंत्री भी वहां पर मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो बयान सुना रहे हैं। और योग के माध्यम से लोग स्वस्थ होंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत की सभ्यता को फैलाने का काम किया। और जब लोग स्वस्थ होंगे तो स्वाभाविक हो कि अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे तो उनके जीवन में खुशहाली आ पाएगी। सम्राट जी, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी, क्या मैसेज ये स्पष्ट दुनिया में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये स्पष्ट संदेश है दुनिया के लिए जो हम एक सेट करते हैं पूरे दुनिया के लिए और हमारी जो सभ्यता है उसको दुनिया अपना रही है। ये दुनिया के लिए योग करना उनके जीवन को सफल बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजीकृत अपराधी घोषित कर दिया और चारा चोरी तो वही की है, तो इसमें बहुमत कहाँ है? लालू जी को स्पष्ट तौर पर सभी न्यायालय ने कहा है कि वो चारा चोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को 21वीं सदी के भारत विश्व गुरु बनने के राह पर ये योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में आज तन मन को शुद्धता पवित्रता के साथ निरोग बनाने का, विकारों से मुक्त करने का और पूरी मानवता को दीर्घायु, सुखी और निरोग रहने का एक बड़ा मंत्र दिया है। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ और आभार व्यक्त करते हैं कि इस योगा के माध्यम से सारे मानवता आज गौरवान्वित है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इस अवसर पर हम लोग सरकार की तरफ से संपूर्ण बिहार वासियों और देशवासियों को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और जब हम योगा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बिना धन्यवाद देते हुए या उनके प्रति आभार प्रकट करते बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये उन्हीं की उपलब्धि है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा को एक पहचान दिलाई है। और योगा तो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जुड़ा है। यह हमारे ऋषियों मुनियों के समय से आज के आधुनिक काल के लोगों को एक अनमोल विरासत के रूप में मिली और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर मनुष्य अपने को स्वस्थ रख सकता है और स्वस्थ रहना जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होता है। इसलिए आज सभी योग करें, अपने को स्वस्थ रखें, स्वस्थ बिहार और स्वस्थ भारत बनाएं, इसकी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी ने 11 साल पहले जो योग को देश का नहीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा बनाया, योग दिवस करके भारत के संस्कृति परंपरा, हमारे पुराने जीवन शैली जो रही है उसको दुनिया के सामने रखा।
आज वो दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचा है पिछले 11 सालों में, और दुनिया छोड़िए देश के हर पंचायत स्तर तक योग को लेकर सरकार ने एक बड़ी पहल की है। युवाओं के बीच में इसको लेकर पुनः एक जागृति बनी है। इससे देश का भला हर एक स्तर पे हो रहा है, हमारी संस्कृति, हमारे विरासत का भी हो रहा है, और एक फिट इंडिया कैसे हो, एक प्रगतिशील इंडिया कैसे हो, युवा इंडिया कैसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके, उसको लेकर एक जन जागरण का काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी को इस विषय को लेकर मैं बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। तो आपने सुना कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है कि स्वस्थ रहने के लिए योग करना होगा, तो पूरा वर्ल्ड इसको अपना रहा है, और आज उसी के मद्देनज़र आज पूरा देश योग कर रहा है और स्वस्थ रहने की कामना की जा रही है। आलोक कुमार दसनी, पटना।